नमस्कार मित्रों, मैं हूं ऐश्वर्य रविशंकर और हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मृत्यु के आखिरी जो इंसान के मृत्यु से पहले जो क्षण होते हैं उनका काफ़ी महत्व होता है कि उस चेतना की आगे यात्रा कैसे होगी और किस योनि में वो जाएगा और उसकी स्पिरिचुअल एवोल्यूशन कैसी रहेगी। लेकिन हमेशा हमें इस तरीके से अपने आप को तैयार करना चाहिए कि एक तो हम कभी मृत्यु को ना भूलें। हमेशा ध्यान रखें कि ये शरीर नश्वर है और ये शरीर एक तरीके से मेरा वस्त्र है, इसको उतारना मैंने आज। अगर मैं कोई वस्त्र पहन लेता हूँ तो इसका मतलब नहीं है कि मैं वो वस्त्र बन गया, है ना। तो ये जो नाम दे रखा है वो इस हार्ट मांस के शरीर का नाम है, आप उस आत्मा का नाम नहीं है। और हमेशा इस तरीके से अपने आप को तैयार करना चाहिए कि एक ना एक दिन मुझे भी जाना है और जब भी मेरा अंत समय आए तो मैं बहुत पीसफुली, खुशी से, शांतिपूर्वक और ग्रेसफुली शरीर त्यागूँ अपना। तो आपने देखा होगा अक्सर बड़े बुजुर्ग हमेशा ये सलाह देते हैं कि जब कोई प्राण त्याग रहा हो तो उसको बहुत शांतिपूर्वक छोड़ देना चाहिए। उसके पास कोई मंत्र उच्चारण वगैरह लगा देना चाहिए। मंत्र उसके कानों में पढ़ते रहें धीरे धीरे। दीपक जला देते हैं देसी घी का, गाय के घी का अगर दीपक जलाओ तो बहुत अच्छा माना जाता है उसको भी। और उत्तर जो दिशा होती है उसकी तरफ उसका सर रख देते हैं ताकि प्राण ऐसे में त्यागने में आसानी रहती है। और सगे संबंधी बहुत थोड़ा डिस्टेंस बना के रखें उस टाइम, कोई ज़्यादा नज़दीक ना आए, क्योंकि वो एनर्जी उस टाइम डिज़ोल्व हो रही होती है, धीमी पड़ रही होती है। तो ऐसे में उस समय यदि कोई अटैचमेंट वाली कोई बात या अटैचमेंट उसके दिमाग में रह जाए तो ये पूरे आगे की यात्रा में उसके साथ चली जाती है। तो ऐसे में ये कोशिश होनी चाहिए कि जब भी आखिरी समय है बहुत ग्रेसफुली और पीसफुली जाए। और क्योंकि बहुत अवेयरनेस में जो लाइफ जीते हैं उन्हीं का मृत्यु के बाद इंटेलेक्ट कायम रहता है, यानी कि डिस्क्रिमिनेटरी जो पावर होती है, फ़र्क करने की जो ताकत होती है, वो बहुत कम लोगों की जाती है। अनटिल एंड अनलेस वो एक बहुत जागरूक ज़िंदगी जब तक ना जिए हों, अवेयरनेस में ना जिए हों जब तक, तो फिर जब वो अवेयरनेस में जीते हैं तो वो आगे मरने के बाद भी अवेयरनेस कायम रहती है। लेकिन ज़्यादातर ये होता है कि वो इंटेलेक्ट ख़त्म हो जाती है। और अक्सर आपने देखा होगा कि जो मृत्यु के टाइम जो क्षण लास्ट के इंसान के होते हैं, कई लोग बहुत भय में आ जाते हैं और डर जाते हैं। तो इस तरीके से ना हो बिल्कुल भी। उसके आसपास वाले लोगों की भी ये कोशिश रहनी चाहिए जब नेचुरल डेथ हो रही हो उसकी, तो इस तरीके से अब माहौल रहे आसपास। अब एक मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि मान लीजिए अभी हमारा माइंड है हमारे पास, तो अगर गुस्सा आता है तो गुस्से पे वो माइंड कंट्रोल कर लेता है। लेकिन जब नो माइंड स्टेट हो जाता है मृत्यु के टाइम, जब शरीर आत्मा त्याग रही होती है और उसके बाद फिर आत्मा जब बाहर आ जाती है तो वो इंटेलेक्ट ख़त्म हो जाता है उसका। तो अगर मान लो वो गुस्से में शरीर त्याग रहा होगा और फिर जब माइंड हट जाएगा वहाँ से तो वो कितने गुना मल्टीप्लाई हो जाएगा आगे। तो इस स्टेट में, इस स्थिति में प्राण नहीं जाने चाहिए उस इंसान की, नहीं तो कितने गुना बढ़ जाएगी वो जो उसका जज्बात होंगे, जो इमोशन होगा। तो उस जज्बात में, उस इमोशंस में वो वैसे शरीर नहीं त्यागे तो ज़्यादा अच्छा रहता है उसके लिए। बहुत पीसफुली, ग्रेसफुली और नियंत्रण के साथ जब वो जाता है सारा, तो उसकी आगे की जो यात्रा है, जर्नी है, वो भी सुखमय होती है और अच्छी ही गति वो प्राप्त करता है। तो हमेशा ये हमने अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी यही ध्यान रखना है कि जब भी अंत समय आए बहुत शांतिपूर्वक और खुशी से और बिना किसी अटैचमेंट के, बिना किसी मोह के कारण के शरीर त्यागा जाए। तो ये शरीर इस तरीके से त्यागने की बहुत अच्छी ये अवस्था बताई गई है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा और चैनल के साथ हमारे हमेशा कनेक्टेड रहिए। और इसी के साथ ही अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। नमस्कार।